बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जरताश। व्यूवर्स, आज हम अपने किचन में शाहजहानी बोनलेस हांडी बनाने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से ये हांडी बनती है, लेकिन टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलूँ, मैं अपने तमाम नए देखने वालों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है मैं आपके साथ सबसे पहले वो एक्सप्लेन करूँगी। इसमें जो ड्राई मसाले हम यूज़ करेंगे उनमें मैंने 1 चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा ले लिया, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ले ली, आधा चाय का चम्मच हल्दी यूज़ करेंगे, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ करेंगे, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च यूज़ करेंगे, 1 चाय का चम्मच चीनी इस्तेमाल करेंगे, 1 चाय का चम्मच नमक यूज़ करेंगे। इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें मैं कोकोनट मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। गरम मसाला जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो होममेड गरम मसाला है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप इसे ज़रूर देखिएगा और फॉलो करते हुए घर पे ही गरम मसाला रेडी कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त गरम मसाला रेडी होता है। 2 खाने के चम्मच मैंने खसखस ले ली थी, उसको मैंने पानी में भिगो कर रख दिया और उसके बाद उसको मैंने पीस लिया है। इस तरह से मैंने खसखस को तैयार करके रखा हुआ है। 1 खाने का चम्मच लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, 1 खाने का चम्मच अदरक का इस्तेमाल करेंगे। ये पिसा हुआ लहसुन अदरक है। दरमियाने साइज़ के 3 टमाटोज़ थे, मेरे पास फ्रोज़न टमाटोज़ थे, मैंने इनको यहाँ पर पीस के रखा हुआ है। आपके पास अगर फ्रेश टमाटोज़ अवेलेबल हैं तो आप उनका यूज़ कीजिए। ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया इसमें हम यूज़ करेंगे गार्निशिंग के लिए। सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने वॉश करके लंबाई में कट कर लिया था, 3 से 4 अदद। 3/4 कप इसमें हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। 4 खाने के चम्मच हम इसमें मायोनीज यूज़ करेंगे। आधा कप दही यूज़ करेंगे और 1/4 कप के करीब मैंने यहाँ पर ब्राउन प्याज ले लिए हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे। 3 पाव के करीब मेरे पास बोनलेस चिकन है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए हम अपनी ये डिश रेडी करेंगे। बोल में सबसे पहले मैं योगर्ट को ऐड कर रही हूँ। 3/4 कप दही ये चला गया। इसमें अब मैं मेयोनीज ऐड कर रही हूँ, 4 खाने के चम्मच ये चला गया। इसमें अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने बना कर रखा हुआ था इसको ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें हम ये खसखस ऐड कर रहे हैं और ये तमाम जो हमारे पास ड्राई मसाले थे मैं इनको ऐड कर रही हूँ। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं चिकन को इसमें ऐड करूँगी और इस चिकन को मैं मैरिनेट करके तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये तमाम मसालों का जो टेस्ट है वो चिकन में रच बस जाए। इसको मैं कवर करके 2 घंटे के लिए रख दूँगी। चिकन को मैंने तमाम मसालों से मैरिनेट करके तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको मैंने कवर करके रख दिया था। अब ये कुकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। बर्तन के नीचे मैंने फ्लेम को ऑन किया हुआ है और इसमें मैंने 3/4 कप जो हमारे पास ऑयल था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें मैं ये चिकन ऐड करने जा रही हूँ। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया ताकि जब हम ऑयल में चिकन को डालें तो इसके छींटे हम पर ना पड़ें। चिकन को डाल लेने के बाद अब मैं थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम पे कर दूंगी और चिकन को मैं फ्राई कर दूंगी।
तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने चिकन को कुक किया मीडियम फ्लेम पर। देखिए इसका कलर अब चेंज हो चुका है। इसमें अब हम ये टमाटर ऐड करेंगे। पिसे हुए टमाटर जो मैंने यहाँ पर रखे हुए थे उनको मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके अलावा जो ब्राउन प्याज हमने रखी हुई थी इसको मैं हाथों से ज़रा इस तरह से क्रश कर लूँगी, थोड़ा चूरा कर लूँगी इसको प्याज को, और ये तमाम प्याज मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड कर देने के बाद मैं इसे मिक्स करूँगी और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर मैं इसे कुक होने के लिए रख दूँगी जब तक कि अच्छी तरह से भुन नहीं जाता और चिकन गल नहीं जाता। से 20 मिनट के लिए मैंने चिकन को दम पर बिल्कुल हल्की आंच पर गलने के लिए रख दिया था। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको फ्लेम ऑफ करके किसी भी डिश या बाउल में जिसमें सर्व करना है उसमें डालूंगी और धनिया से और सब्ज़ मिर्चों से इसको गार्निश करूंगी। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। लीजिए व्यूअर्स, बेहतरीन शाहजहानी बोनलेस हांडी रेडी है। आप इसको रोगनी नान या फिर ताफ्तान के साथ सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।